सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, बिग बॉस 18 का आज का एपिसोड भी खत्म हो गया। और गाइस, आज के एपिसोड में हमें एक टास्क भी देखने को मिल गया। और गाइस, आज का जो टास्क था वो काफ़ी धमाकेदार टास्क था। और सच बताऊं तो इस तरह के टास्क हमें इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। बिग बॉस 18 सीज़न 3 में तो हमें इस तरह के टास्क देखने को ही नहीं मिले थे। इस बार काफ़ी अलग अलग टास्क भी हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ पुराने टास्क भी देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी तगड़े वाले टास्क देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों एक टास्क हमें देखने को भी मिला आज, जहां पर बिग बॉस ने एक बार फिर से बग्गा जी को बचाने की कोशिश की, जहां पर उन्होंने 6 नॉमिनेट कंटेस्टेंट में से किसी एक कंटेस्टेंट को सेव करने का मौका दिया। गाइस, टास्क की बात करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाहत और कशिश की फाइट के बारे में। तो गाइस, ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि जिस तरह से चाहत ने रजत के साथ किया और वो अननेसेसरी जो पंगे लेती हुई नजर आ रही हैं, बिना बात के चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं, तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि उनको इसकी सजा भी मिलने ही वाली है बहुत जल्दी। और देखिए, आज हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो एक ऐसी लड़की से पंगा ले रही थी जो कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि सबसे धाकड़ लड़की है। क्योंकि यार, अगर उसकी किसी से भी फाइट होती है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो भैया वो किसी भी चीज़ की भी शर्म नहीं करेगी और वो बिलो द बेल्ट जितना भी जाना होगा ना वो चली जाएगी। और वो है कैशिश। गाइस, देखिए, मुझे नहीं पता आप लोगों ने रोडीज देखा है, स्पेशला देखा है या फिर नहीं, लेकिन पर्सनली मैं दोनों ही शोज को फॉलो करता हूँ। और गाइस, मैंने दोनों ही शोज में देखा है कि काफ़ी तगड़े-तगड़े कंटेस्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कशिश ऐसी थी जो कि स्पेशला में हमें देखने को मिली थी और भाई इतनी ज़्यादा दमदार थी, इतना ज़्यादा बोलने में आगे थी ना कि जिसकी हद नहीं है। इनफैक्ट अगर उसकी किसी से लड़ाई होती है तो वो कुछ भी नहीं सोचती है, उसको जो बोलना होता है बोलती है, चाहे गंदा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे जो भी हो। यहाँ पर शुरुआत भले ही चाहत ने की हो, लेकिन यहाँ पर गंदे नाले की पैदाइश, फलाना ढिमका, एक से बढ़कर एक वर्ड यहाँ पर कशिश बोलती हुई नज़र आ रही थी चाहत को। और गाइस, ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहत के लिए बुरा डेफिनेटली नहीं लग रहा, क्योंकि वो भी मुझे आप खुद बताइए, यहाँ पर चाहत किसके साथ है? किसी की भी सगी नहीं है, ना वो किसी के साथ मिलकर चल रही है। इंडिविजुअली खेल रही है, वो भी फुल ऑन नेगेटिव तरीके से खेल रही है, जहाँ किसी के पीठ में खंजर मार रही हैं, जहाँ पर किसी के खिलाफ कुछ भी बोल रही हैं। उनका कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा भैया उनको चिल्लम चिल्ली हमें देखने को मिलती है। और पहले ऐसा लग रहा था कि विवेन के पीछे ज़बरदस्ती पड़ी थी, उसके बाद रजत के पीछे और उसके बाद अब तो यामिनी के पीछे पड़ गई थी। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर जो चाहत के साथ हुआ, वो डेफ़िनेटली मुझे अच्छा लगा। और कशिश आज हमें गेम में थोड़ी एक्टिव नज़र आई, लेकिन भैया उनके चोट लग गई थी। लेकिन गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि कशिश को बिग बॉस ने इसीलिए रखा हुआ है, मुझे लगता है कि उनका एलिमिनेशन भी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि भाई वो ना अच्छी-अच्छी लोगों को पानी पिला सकती हैं और जब वो बोलने पे आएगी तो उसके सामने कोई भी हो, चाहे करण हो, अविनाश हो, रजत हो, कोई भी हो, भैया वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर तो बात चाहत की, और चाहत तो 2-2 मिनट में रोने लगती है, तो कशिश तो ऐसी भी नहीं है कि वो रोने लग जाए। यहाँ तो भैया वो रुलाने वाली लड़कियों में से है। तो यार, देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चाहत के साथ वही हुआ जो उसने कल किया था। वही दोस्तों, अगर हम बात करें टास्क की, तो गाइस, टास्क में जिस तरह से चुम ने खेला है, भाई मानना पड़ेगा। इस पूरे गेम में ना गाइस, जब से बिग बॉस 18 शुरू हुआ है, तब से भाई चुम की जो पर्सनैलिटी हमें देखने को मिली है ना, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। हम देखते हैं कि भैया सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के जो एपिसोड था, यानी कि जो सीज़न था, उसके अंदर सिद्धार्थ शुक्ला भले ही आ गए हो, लेकिन बैक बैक जो उनकी थी ना, वो शहनाज गिल ही थी। और कुछ उसी तरह की बॉन्डिंग भी हमें इसमें नज़र आ रही है। जिस तरह से करणवीर यहाँ पर फ्रंट में खेल रहे हैं ना भाई, कि उनके जीतने के चांसेस भी ज़्यादा है, उन्हें लोग पसंद भी कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर ढाल की तरह काम कर रही है भैया चुम। गाइज, हमेशा उनकी चीज़ों में साथ दे रही हैं चुम, हर चीज़ में उनके सामने खड़ी हो रही है, उनका साथ दे रही हैं। इनफैक्ट आज तो भैया इतना एग्रेसिव टास्क था कि भैया किसी को कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी भैया रजत के होते हुए चुम इस तरह का परफॉर्मेंस कर रही थी, जिसे देखने वाली बात है। जरा सोचिए, रजत टास्क के अंदर था, उसके बाद भैया वो उसके हाथों से छीन कर, जैसे वो शेरनी होती है ना भाई, शेरनी किसी को नहीं देखती है उनके आगे पीछे कौन क्या होता है, वो बस अपनी दहाड़ लगाती है और निकल जाती है। उसी तरह से चुम थी भाई, वो देख ही नहीं थी कि रजत है, कौन है क्या नहीं है। भाई वो एक बार फोटो पकड़ ली थी तो फिर तो उन्हें रोकने वाला कोई था ही नहीं आगे। तो गाइस, इसी तरह की कुछ परफॉर्मेंस कर रही है हमें चुम। और टास्क में तो भैया पूरी तरह से शेरनी नजर आई। एक बार नहीं भैया, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 3-4 बार वो हमें ऐसा दिखा कि उन्होंने भैया रजत को पछाड़ दिया। लड़कियों की तो बात ही ना करो, लड़कियां तो उसके अगल बगल भी नहीं भटक रही थी। डेफिनेटली यहाँ पर भैया करणवीर के लिए हमें दिख गया कि तुम किसी भी हद तक जा सकती है उसे बचाने के लिए। और यहाँ पर करणवीर भले ही टास्क में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, उन्होंने रजत को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चुम के होते हुए करणवीर को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। भाई अकेले वो बंदी थी जिसने पूरे टास्क को इतना तगड़ा परफॉर्म किया, ना कोई शिकायत की। उसके भी चोट लगी है भाई टास्क के दौरान, ये टास्क ही ऐसा था कि आपको चोट लगनी ही लगनी है। और यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें बोल रहे थे, यहाँ पर विवियन बोल रहे थे,
और यहाँ करण, रजत, जितने भी लोग ये बोल रहे थे कि भाई चोट लग जाएगी, ये लग जाएगी, भाई जिसको डर लगता है ना कि अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो भाई तुम वो टास्क ही परफॉर्म ना करो ना। देखो बिग बॉस अगर तुम्हें कोई टास्क देते हैं, डेफिनेटली ये पूरे लोगों पर होता है कि किसी को चोट ना लगे, किसी को हर्ट ना लगे। ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है कि हाँ भाई हम इस तरह से टास्क खेलेंगे, इस तरह से किसी को चोट नहीं लगेगी, इस तरह से सब अपना टास्क परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन भाई एक कंटेस्टेंट का अपना भी तो दिमाग होता है ना, जो कि यामिनी ने यूज किया। यार देखो, भले ही यामिनी नेगेटिव दिख रहे हो, फेक फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, एटलीस्ट वो कर रही है। जब उसको जरूरत लगी ईशा को पकड़ने की तो उसने पकड़ा, और जब यहाँ पर करणवीर ने किया तो वो भी ठीक था। मुझे ऐसा लगता है कि टास्क में ना एक प्लानिंग प्लॉटिंग करनी चाहिए, जो कि लोग करते हैं। और यहाँ पर अगर अपने खुद का दिमाग चलाकर अपनी चीज़ें करता है कोई, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। तो यहाँ पर यामिनी ने जो किया वो भी मुझे ठीक लगा, और करणवीर ने किया वो भी मुझे ठीक लगा। करणवीर हालांकि शो से हट गए थे, लेकिन यहाँ पर जो है रजत दलाल लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भैया चुम जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे थे, डेफिनेटली यार एक बार फिर से मुझे शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी याद आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जोड़ी है ना भाई, बहुत ही तगड़ी है, जहां पर भैया चुम एक ढाल की तरह खड़ी हुई है करणवीर के साथ। वही गाइज अगर हम देखें यहाँ पर संचालन की, तो गाइज यहाँ आज अविनाश ने काफी अच्छा संचालन किया। उन्होंने सोच समझकर फैसले करने भी शुरू किए। यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने ईशा तक को पीछे हटा दिया कि उनकी जगह दूसरा बंदा आगे आया था। ईशा को थोड़ा दुख वगैरह जरूर हुआ, लेकिन यहाँ पर मुझे संचालन काफी अच्छा लगा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पर जो अविनाश है ना, वो अब दूसरी तरह की गेम खेलने की सोच रहा है। अगर आप लोगों ने देखा हो आज का एपिसोड, तो करण की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। मैं ये चाहता था कि करण भी ये टास्क जीते, मैं दिल से चाहता था ये हो वो हो। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो उन्होंने विवियन के साथ दोस्ती बनानी चाहिए। उन्हें लगा कि भाई इन दोनों के इसके साथ दोस्ती करके हम गेम को आगे ले जाएंगे। लेकिन वीकेंड के वार पर जब इन्हें रियलिटी चेक मिला कि क्या कुछ चल रहा है, तब इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, और फिर ये सोच रहे हैं कि अब मैं करणवीर के साथ अच्छा बन जाऊं और उसके बाद उनके साथ गेम को आगे बढ़ाता रहूं। तो गाइज मुझे उसी तरह की कुछ स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। ओवरऑल गाइज आज के टास्क में करण तो सेव हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके सेव होने में सबसे बड़ा हाथ चुमका ही है। इसके सिवा दोस्तों हमें यामिनी की थोड़ी सी फाइट देखने को मिल गई बाकी घर वालों से, जहां पर घर वाले फेयर फेयर की पीपड़ी बजाते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि भाई चोट लग जाती, ये लग जाता, वो लग जाता। डेफिनेटली जिसको ऐसा लगता है कि भैया उसे टास्क परफॉर्म ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस अगर कोई टास्क देते हैं तो वो ऐसा टास्क देते हैं जिसे परफॉर्म करने में भी ना अच्छे अच्छों की फट जाए। तो गाइज ये टास्क भी कुछ ऐसे ही था, तो मुझे यहाँ पर यामिनी बिल्कुल गलत नजर नहीं आई। हाँ डेफिनेटली अगर वो ये सोचती कि किसी को चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा वो, तो शायद से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। बट उनका इतना गलत भी नहीं था। फिलहाल गाइज आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।